इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। और और क्या होता है मेरे सॉल्ट ब्रिज में? filled with inert electrolytes KCl, KNO3। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? लाइक और दो चीजें और होती हैं। कब काम शुरू कर देता है हमारा सॉल्ट ब्रिज? कब शुरू करता है अपने काम? बोलो। देखो, इस तरीके से अपना सेल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं? हाफ सेल। हाँ। ठीक है। लाइक हाफ सेल मिलके हमारा एक पूरा क्या बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर से लेके पूरा सेल बनाते हैं, ठीक है। लाइक हाफ सेल ऐड करें तो क्या है? एक तरह से बैटरी बन जाए, ठीक है। अब क्या है कि इनके बीच में क्या हमने लगा दिया? दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। और ये क्या होती है मेरी? ये मेरी जिंक की रॉड लगा दिया और ये कॉपर की रॉड लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? अब हम किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें ZnSO4 ही क्यों लिया और इसमें CuSO4 ही क्यों लिया? कौन बताएगा मुझको? इसमें हम ZnSO4 ही लेते हैं और इसमें हम CuSO4 ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? हाँ बोलो। मैम क्योंकि जिंक रॉड इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि क्या होगा? ZnSO4 क्या करेगा? Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव में टूटेगा, टूटेगा आयंस बनाएगा। तो क्या है ऐसे केस में हमारा जिंक क्या है? लाइक इसमें क्या हो जाएगा? इसके आयंस जैसे ही हमारे क्या है टूट जाएंगे, ये क्या है लाइक डिजोल्व हो जाएगा, इसमें करंट जैसे ही फ्लो होगा। अब मैंने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन सिर्फ जिंक से ही क्यों निकल रहे हैं, कॉपर से क्यों नहीं निकले? जब हमारी गैल्वेनिक सेल में जिंक से ही क्यों इलेक्ट्रॉन निकले? कॉपर से भी तो निकल सकते थे। बोलो। मैम जिंक ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जिंक क्या होता है? बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना। इसीलिए क्या होता है लाइक जिंक से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। चलो वेरी गुड। अब इन जिंक से मेरे क्या है इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे कहाँ? वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है मेरी? क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है बच्चा? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? कि फ्रॉम जिंक टू कॉपर। यही तो बताता है ना। चलिए वेरी गुड। अब क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भैया, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा? अब मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब किसका काम शुरू हो गया? किसका काम शुरू हो गया? मेरे सॉल्ट ब्रिज का। किसका? सॉल्ट ब्रिज का। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोक देता है और फिर क्या करता है? अपना काम शुरू करता है। जो आयंस ब्रेक हुए थे सोल्यूशन में, उनसे क्या करेगा? आयंस से क्या करेगा? करंट जाएगा। क्योंकि क्या है जब यहाँ पर क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देगा और आयंस का फ्लो यहाँ से शुरू हो जाएगा। आयंस मीन्स यहाँ से क्या शुरू हो जाता है मेरा? करंट का फ्लो। करंट का फ्लो है ना। और करंट का फ्लो क्या होता है? ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी मेरी? कॉपर टू है ना। ठीक है। तो क्या हो गया? जब आयंस में ब्रेक हो गया वैसे ही मेरा क्या है? करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। ये क्या था मेरा? गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो मेरा गैल्वेनिक सेल में था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बोला था? अगर मेरी वैल्यू क्या है 1.11 वोल्ट से ज्यादा है, 1.11 वोल्ट से ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में हम कहाँ पे जाता है फिर? जहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन होता है, तो तभी तो मेरे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना, जाते ही। अब यहाँ पे क्या होगा ऐसे केस में? जो ये पहले क्या था, अभी ये क्या है? अभी तो ये एनोड है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या है? कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो गया? मेरे नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मीन्स क्या है? नेगेटिव इधर से चला, तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिंक विल मेक क्या हो जाएगा? ये कैथोड हो जाएगा। और इस पे क्या हो जाएगी मेरा? इस पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्योंकि कैथोड पे क्या होता है मेरा? रिडक्शन। और कॉपर पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये बन जाएगा एनोड। और यहाँ पर क्या होता है मेरा? ऑक्सीडेशन। समझ आया? गैल्वेनिक सेल और क्या था यस मेरा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है मेरा? लाइक इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं कहाँ से? एनोड टू द कैथोड। और करंट होता है किसमें? हमारे गैल्वेनिक सेल में कैथोड टू द एनोड।
ठीक है। अब क्या है, करंट मेरा एक और बात, दो सर्किट बनते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दो सर्किट बनते हैं, एक इनर सर्किट, दिस वन इज इनर सर्किट, दिस वन आउटर सर्किट। इनर सर्किट में क्या मूव होता है, क्या मूव होते हैं, आयंस, ड्यू टू द, है ना, आयंस होते हैं, ड्यू टू द आयंस होते हैं हमारे। क्या है, इनर सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो, और आउटर सर्किट में क्या जाता है, ड्यू टू द करंट किसकी वजह से घूमता है, करंट किसकी वजह से जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। हमारे इनर सर्किट में करंट किसकी वजह से मिला, आयंस की वजह से, और ऊपर वाले में उसमें क्या बता, करंट किसकी वजह से मिला था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे करंट क्यों मूव होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, ये समझ आया। यस ठीक, मैम। अब मेरा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को, क्या करता है, कंप्लीट करता है सर्किट को, प्लस क्या करता है, मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या है, उसको मेंटेन हो। ठीक है ना, समझ आया। ठीक, अब बात करते हैं, जो मेरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या काम करता है, बात करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बोलो बोलो। अब ऐसा तो है, जो मेरी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है, हम जानते हैं दोनों के दोनों आयंस क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हमारे रिएक्शन में, तो ये क्या करता है, मोबिलिटी, मूवमेंट देता है, किसको, दोनों आयंस को, दोनों आयंस को, की मोबिलिटी, मूवमेंट हो जो दोनों आयन की। जैसे मैंने क्या लिखा, KSO4 लिखा, तो K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, इन दोनों का मूवमेंट क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे। ये ना हो कि कॉपर ज्यादा जा रहा है, SO4 ज्यादा निकल रहा है, तो दोनों का मूवमेंट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, क्या करेगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मोबिलिटी लाइक मूवमेंट को क्या करता है, क्या करता है, सेम करता है, लाइक उसको क्या मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, हाँ बोलो, कुछ कह रहा है कोई, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल में हमने क्या लिया था, जिंक और कॉपर लिया था, लिया था कि नहीं लिया था, है ना। तो क्या हुआ था, लाइक जिंक से मेरे कितने, सॉरी जिंक पे क्या हो रहा था, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्या हो गया, लाइक जिंक 2 पॉजिटिव, और क्या रहे थे मेरे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, है ना। ठीक है, यस अब एनोड पे क्या हो रहा था, लाइक कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा था मेरा, क्या बना रहा था, कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड बना रहा था। अब मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों इक्वेशन को एड ऑन करूंगी, एड ऑन लाइक क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, Zn सॉलिड है, प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि भाई इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, एक्वस बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, प्लस में क्या बना मेरा, कॉपर सॉलिड, क्या बना मेरा, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, है ना, हो गई। अब मेरे को क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करती है, कि कोई बताएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि हाँ भाई ये कैथोड है या फिर एनोड है। ठीक है, तो हम करते कैसे हैं, ये याद रखना, दैट ABC और ABC और मीन्स दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज ब्रिज। एनोड पे हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या रहेगा मेरा, रिडक्शन। ठीक है, ओके। तो मेरा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है, 2, है ना, और ये क्या है, 2 से कहाँ पे जा रहा है मेरा, 0, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे पहले, हम एनोड पे लिखेंगे, क्या लिखा, एनोड, एनोड पे क्या है, Zn सॉलिड से एक सिंगल लाइन लिखते हैं, सिंगल Zn2 पॉजिटिव, Zn से Zn2 पॉजिटिव। अब मेरा क्या आ गया, ब्रिज, क्या आ गया मेरा, ब्रिज। ब्रिज के लिए क्या करेंगे भाई, ब्रिज के लिए क्या है, 2 ऐसे 2 सिंगल लाइन लगाएंगे। ठीक है, डबल लाइन लगा के, मीन्स ये क्या है, ब्रिज है। ऐसे तो होता है ब्रिज पैरेलल, है ना, ब्रिज के लिए क्या होगा, 2 पैरेलल लाइन। अब क्या है मेरा कैथोड, कैथोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है भाई, Cu2 पॉजिटिव, एक्वस से क्या जा रहा है भाई, एक्वस से क्या जा रहा है बताओ, कॉपर सॉलिड। तो ये क्या है, ये होगी सेल की रिप्रेजेंटेशन, कर दोगे। यस मैम। अब तुम लोगों को करने को
यस मैम। चलिए, ये मेरा, मैं इक्वेशन ही बना रही हूँ। Zn सॉलिड है, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, दैट गिव्स Zn2 पॉजिटिव एंड H2 गैस। अब इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट। धीरे धीरे करके आ रहे हैं सब। हाँ रिशिता। Zinc solid slash zinc 2 positive aqueous bridge H positive aqueous plus H gas. ओके चलो, वेरी गुड, ये तो सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन एक कमी है, ठीक है। जिंक सॉलिड सिंगल लाइन, दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है मेरा? एक्विस, ठीक है, डबल हो गया, ब्रिज लगा दिया मैंने। क्या है मेरा? H पॉजिटिव एक्विस, तो क्या क्या था मेरा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ तो सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है कि नहीं है, और यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तो सॉलिड है, ये क्या है? Gas. गैस है। तो क्या गैस का हम लाइक कोई रॉड बना सकते हैं क्या? गैस की कोई रॉड बनती है क्या? ऑब्वियसली मैं- जब अब हमें बनाना है तो रॉड तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट का फ्लो जो करना है कि नहीं करना? Yes, ma'am. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? गैस की तो रॉड बन नहीं सकती। तो हम जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी की टांग टूट गई तो क्या होता है, लाइक स्पेयर में एक आदमी खड़ा कर देते हैं, वो रन लेगा अब, ठीक है ना। तो ऐसे गेम खेलते हैं ना, तो वैसे क्या है, काम तो मेरा कौन? हाइड्रोजन ही करेगा, लेकिन उसको सरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? उसको एनवायरमेंट कौन देगा? दैट इज प्लैटिनम सॉलिड। हर एक केस में हम क्या ले लेंगे? हम ऐसे लगा देंगे कॉमा करके, दैट इज प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है। जहां पर भी मेरा क्या है, गैस कैथोड पे है या फिर एनोड पे है, कहीं पर भी है, वहां पर हम कॉमा करके क्या लगा देंगे? प्लैटिनम सॉलिड। समझ आया? यस मैम। अच्छे से, ठीक है। और ये प्लैटिनम सॉलिड है क्या? इसी को बोलते हैं हम, जिसकी मैंने अभी प्रॉपर्टीज बताई थी, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या है ये? इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। यस मैम। समझ आया? यस मैम। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे को फिर से, ऑब्वियसली बात है, एक और देती हूँ, ठीक है। एसएन है, ठीक है, मेरा एसएन है, एसएन सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे बनाया है मेरा SN+4, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर है मेरी क्लोरीन 2, ये मेरी गैस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl नेगेटिव। तो ये क्या है मेरी? एक्वस। आप बताओ, पहले ओवरऑल रिएक्शन बनाओ और फिर तुम लोग क्या करोगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन दो। मैंने क्या बोला था? रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 into इसको, इस वाली इक्वेशन को किससे कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस Cl2 गैस, प्लस में मेरा हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, मेरा क्या हो जाएगा? 4 क्लोरीन नेगेटिव एंड देन एक्वस, ठीक है। अब मेरा क्या बन जाएगा? फिर क्या बन जाएगा भाई? ये 4 से 4 गया ना। Yes, ma'am. ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई मेरी? SN सॉलिड से प्लस में 2 क्लोरीन, ठीक है, दैट इज गैस। अब यहाँ पर क्या बना? SN 4 पॉजिटिव प्लस में क्या बना? 4 क्लोरीन एक्विस, एक्विस। अब इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई? बताओ जल्दी, सेल रिप्रेजेंटेशन करो अब इसकी। एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, जल्दी बताओ। SN एनोड है और क्लोरीन कैथोड। वेरी गुड। अच्छा, और कुछ? और कुछ?
तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, और कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, SN सॉलिड, ठीक है, और SN क्या है मेरा O पॉजिटिव, दैट इज एक्विस, ब्रिज लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीन है, गैस है, किसमें हो रही है मेरी, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव में तो जाना है ना, दैट इज एक्विस। और कुछ भी रह रहा है क्या, नहीं है, है? बोलो बोलो, क्लोरीन 2 गैस में है ना, गैस में है, तो हम क्या करेंगे, प्लैटिनम रोड लगा देंगे सॉलिड यहाँ पर, सिंपल हो गया रिप्रेजेंटेशन। यस मैम। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है, नो मैम। चलिए गुड, ठीक है। अब मेरे बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज एनोड पे और कैथोड पे। एनोड पे मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे मेरा क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब मेरा एक बात आता है, मैंने बोला था SHE, ये क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, E नॉट से, किससे, E नॉट से। अब सेल है तो ऐसे लिख देंगे E नॉट सेल, ठीक है। अब मेरा E नॉट सेल हम क्या है, स्टैंडर्ड है, तो टेम्परेचर कितना होगा इसका, 298 केल्विन। ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी बेटू, 1 मोल, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या रहेगा, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर मेरे को किसी, हमें पता है नॉर्मली हमारा क्या होता है, E नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होती है, ठीक है ना, ऑलरेडी। इस स्ट्रेंथ, इस क्लास की स्ट्रेंथ मेरे में तो 55 रहती है, आज 48 ही है, आज 48 ही है सिर्फ। यस मैम। क्यों भाई, मैम पता नहीं। मैम पता नहीं, 45 है, दो आपके नहीं वो हुए हैं जो, 47 दिखा रहा है, कभी 48 दिखा रहा है, पता नहीं क्या ही होता रहता है। मैम लेफ्ट हो गया कोई अभी। यस मैम। चलो, नेटवर्क इशू कभी खत्म नहीं हुआ तुम लोगों का, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं, क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है भैया, तो क्या होगा, उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल ई से, किससे, सिंपल ई सेल से, ऐसे ई सेल, ठीक है, ओके। इस पर भी क्या होगा मेरा, ई पे भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और इस पे भी क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अब मैंने बोला है कि एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एनी कॉन्सेंट्रेशन है तो टेम्परेचर क्या होगा मेरा, डिफरेंट, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, डिफरेंट, कभी कुछ कभी, प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट, कभी कुछ और कभी कुछ, लाइक वो तो हमको क्वेश्चन में ही दिया होगा, ठीक है ना, ठीक। अब एक और चीज, अब ना जब मेरी बात हो, मैंने बोला कि मेरा क्या है, Zn पॉजिटिव से मेरा क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और क्या बन रहा है मेरा, Zn सॉलिड बन रहा है, ठीक है। और अगेन मेरा क्या है, Zn क्या है, सॉलिड, गिव्स Zn पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक सेम केस में मेरा रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल दूं कि मेरा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, इसके लिए होता है 0.76, ठीक है, जो दिया होता है 0.76 वोल्ट, स्टैंडर्ड बता रही, ठीक है। अब क्या है, ये तो E नॉट हो गया फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है, सेम ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि रिडक्शन है तो माइनस होगा, और क्या है, E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑलवेज पॉजिटिव, मींस 0.76। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो स्टैंडर्ड सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिख दूंगी ना, बिल्कुल सही, बोलो बोलो, यस मैम।
ठीक है। अब देखो, अब मेरी क्या होता है, नॉर्मली ना जो E0 सेल की वैल्यू निकालनी होती है, अब बुक्स में दिया होगा जिसने पढ़ा है, वो क्या होता है, वो लिखा हुआ होता है कि ई कैथोड, ठीक है, कैथोड माइनस में एनोड, ऐसे होता है। क्या होता है, कैथोड माइनस में एनोड, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, ठीक। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी जो ई सेल की वैल्यू है, ई सेल की वैल्यू है, मैं बोलूँ तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रही हूँ वो याद रखना है कि अगर मेरी क्या है, ई सेल की वैल्यू निकालनी, तो आप लोगों को याद करना ई कैथोड प्लस में ई एनोड, क्योंकि हो जाओगे कंफ्यूज, कहीं कभी माइनस करते हैं कभी प्लस करते हैं, हमेशा इसको ऐड रखना कि ई कैथोड प्लस में ई एनोड। कैसे वैल्यू निकालेंगे ई सेल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है मेरा, कैथोड पे क्या होता है बच्चा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि लाइक E0 सेल की वैल्यू निकालो, निकाल सकते हो, E0 सेल की वैल्यू निकाल सकते हो ई कैथोड प्लस में एनोड करके। ठीक है, चलो निकालो भाई। क्वेश्चन है मेरा कि मेरा ए से जा रहा है मेरा A2 पॉजिटिव, ठीक है, और B3 पॉजिटिव से जा रहा है मेरा बी पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो E0 की वैल्यू है दैट इज 0.5 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो E0 की वैल्यू है वो है 0.4 वोल्ट, और यहाँ पर हो रहा है मेरा रिडक्शन, रिडक्शन क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन। तो E0 सेल की वैल्यू बताओ, E0 सेल की वैल्यू बताओ। 0.9। तो आप लोगों ने बोला कि क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन प्लस में क्या हो गया मेरा, E0 रिडक्शन, है ना, लाइक कैथोड प्लस में एनोड या फिर एनोड कैथोड कुछ भी कर लो। तो 0.5 प्लस में 0.4 कितना हो गया, 0.9। चलो ये तो चलो तुमने कर दिया बड़ी आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं बोल रही हूँ कि ए से दे रहा है मेरा A2 पॉजिटिव, ठीक है, और E0 की वैल्यू गिवन है लाइक 0.5 वोल्ट, और यहाँ पर हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब मेरा है सी से जा रहा है C+1, ठीक है, और E0 की वैल्यू गिवन है 0.3 वोल्ट, और यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या निकालो, यहाँ पे निकालो E0 सेल की वैल्यू कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है दोनों साइड, बोलो बोलो। ई कैथोड प्लस 0.8 वोल्ट। अच्छा, और कोई, मैं ऐसे केस बताऊंगी अब। ठीक है, जब हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा हो ना, लाइक सेम चीज हो, चाहे रिडक्शन रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो, डिफरेंट हो तो तब तो कर ही लोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है भैया। चलो भाई, ऐसे केस में क्या करोगे, जो बड़ी वैल्यू है, अब इन दोनों में से E0 सेल की बड़ी वैल्यू किसकी है, 0.5 बड़ी है, तो और 0.5 पे क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को एज इट इज लिख दो, मैंने लिख दी E0 कैथोड, एनोड की वैल्यू लिख दी दैट इज 0.5, क्या लिख दी मैंने, 0.5। ठीक है, अब मेरा क्या था, प्लस, प्लस करते हैं, लाइक मेरा होना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए। अब मैं क्या कर दूंगी, इस वैल्यू को क्या कर दूंगी, इनवर्स। इनवर्स मीन्स इसको क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में कौन को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन में करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, C+1 गिव्स C। अब ये उल्टा कर दिया, तो मैंने क्या बताया था इससे पहले, मैंने क्या बताया था, चेक करो, तो माइनस माइनस लग जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो 0.3 वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस में 0.3 वोल्ट, दैट इज 0.2 वोल्ट। 2 वोल्ट। समझ आ गया, यस मैम। एक और दूं, यस मैम। चलिए ठीक है, हाँ करो, आवाज नहीं आ रही, तुम पीछे करना,
अच्छा पीछे करना, ये ले। हमेशा किसको प्रिफर करेंगे? बड़े वाले को, ठीक है। और दूसरे वाले की क्या होगा, यूज करो और उसको उल्टा कर दो, ठीक है। चलो, ई नॉट है, दैट इज 0.4 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, दिख रहा है आप लोगों को, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला B+3 से जा रहा है मेरा B पर, और यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू क्या है, 0.2 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है मेरा, रिडक्शन। अब बताइए ई नॉट सेल की वैल्यू बताइए, बताइए। 0.2 वोल्ट। 2 वोल्ट 0.2 वोल्ट 0.2 वोल्ट ना, क्यों, हमको Yes, बड़ी वैल्यू रखनी है, रिडक्शन को होने दो। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 0.4 माइनस में 0.2 वोल्ट, तो क्या हो गया भाई, 0.2 वोल्ट, ठीक है। अब ये चीजें समझ आई, आसान लगी। अब तुम लोगों को लाइक आसान, आगे से ना ये चीजें जो कुछ बताने वाली हूँ वो चीज बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये चीजें समझ आई अच्छे से, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। आगे करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। क्या है, हम करेंगे हम नर्स्ट Yes. नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मेरी नर्स्ट इक्वेशन करती क्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है विद किसके साथ, जब टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर भी चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड वाले की नहीं, स्टैंडर्ड वाले की तो फिक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा क्या होता है, ऐसे लिख दूं, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस विद किसमें, विद चेंज इन किसमें, टेम्परेचर, प्रेशर, Concentration. ठीक है। अब जो चेंज आया है, लाइक दिस चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन इलेक्ट्रोड इज, कौन डिटरमाइन करता है, इज डिटरमाइंड बाय नर्स इक्वेशन। Equation. नर्स इक्वेशन इस चेंज को डिटरमाइन करती है कि भाई ये चेंज आया क्यों, ठीक है, ओके, ठीक है। अब चलिए, नर्स इक्वेशन होती क्या है, हम लिखते हैं लाइक ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log to log Q। अब ये Q क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है, log Q, ठीक है, ऐसे भी लिख लो, बहुत सारी चीजें। अब इसमें R क्या है, R क्या है मेरा, यूनिवर्सल गैस constant। कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314, है ना। T क्या है मेरा, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है। N क्या है मेरे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे क्या है, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है मेरा, दैट इज फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 96500 कूलम, क्या होती है, 96500 कूलम। चीजें पढ़ी, ठीक है। यस मैम। अब मेरा ये क्या है, ये होता है मेरा क्या, दैट इज क्वेश्चन, ये क्या होता है मेरा, रिएक्शन क्वेश्चन, ये क्या होता है मेरा, रिएक्शन क्वेश्चन। अब रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं भाई, रिएक्शन क्वेश्चन इज इक्वल टू होता है मेरा, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और इनकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैं जो कोई रिएक्शन लिखती हूँ, लाइक मैंने क्या लिख दिया, A B गिव C D। अब मैं, क्या होगा मेरा रिएक्शन क्वेश्चन, क्या होगा भाई, मैंने बोला प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, C, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, तो ये क्या होता है, ऊपर जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है C, ये क्या हो गया D, स्मॉल d ऊपर जाएगा, देन डिवाइडेड बाय मेरा क्या होगा,
रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या है भैया, ए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बी। ठीक है, अब एक और चीज, हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से हम लेते किसको हैं, सिर्फ जो हमारा क्या होता है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है या फिर क्या होता है गैस। हम जब हमारे सॉलिड है, सॉलिड को लिया तो सॉलिड क्या लेती है, वैल्यू हो जाती है उनकी 1 या फिर उनको डिस्कार्ड ही करते हैं। ठीक है, क्या लेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे या फिर उसको क्या लेंगे, गैस वाले को लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उस क्वेश्चन में पुट कर दूं तो मेरी ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, दैट इज ई नॉट सेल माइनस क्या थी 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग, ये क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इनकी कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे कर दूं, ठीक है। अब मैं क्या करूं, लाइक आर की भी वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, आर की भी वैल्यू पुट कर दूं, टेम्परेचर भी पुट कर दूं, लाइक 298 केल्विन, 298 स्टैंडर्ड वाला। एन क्या है, रहने दूं क्योंकि ये तो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट। जब मैं इन सबकी वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरा जो नया फॉर्मूला बनता है वो होता है मेरा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब ये 0.5 है, लाइक इसको 0.6 भी लिख सकती हूँ ना, है ना, 0 से 0.06, 5 लाइनें राउंड ऑफ कर दूं, एंड दैट इज लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, याद हुई, अभी तक तो इतनी सारी बता दी तो याद हो गई होगी। यस मैम। यस मैम। यस। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरी क्या है, मैंने क्या दिया, एक इक्वेशन दी, लाइक Zn पॉजिटिव क्या है मेरा, एक्वस है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हाफ सेल के लिए, और क्या है मेरा Zn सॉलिड। ठीक है, Zn सॉलिड। अब मैं बोल रही हूँ कि लाइक इसके लिए आप क्या है बनाओ, ई नॉट सेल, लाइक ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताओ उसको क्या होगी, Zn solid upon Zn positive। तो इसमें बताओ मुझे कैसे, मैं ई नॉट इसमें पुट करो ना, वैल्यू बताओ ना, नर्स इक्वेशन लगाओ ना, क्या बनेगा, नर्स इक्वेशन बताओ मुझे इसकी हाफ के लिए। E cell equals to E naught cell minus धीरे 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 बता, लिख रही हूँ, ई नॉट सेल माइनस 0.6 हाँ कुछ, चलो ठीक है, upon N एन क्या है, and number of 2 2, ठीक है, अब log हाँ Zn Zn 1 आ जाएगा, Zn क्या है मेरा, solid हाँ upon Zn और यहाँ क्या होगा, Zn positive। पॉजिटिव वन। वेरी गुड, नर्स इक्वेशन बन गई, यस मैम। समझ आई सबको समझ आई, यस मैम। पक्का ना, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ने बोल दिया तो हाँ सब मैम हाँ ठीक है हो गया नहीं मैम समझ, मैं धीरे, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लगा रही हूँ हर एक माइनर चीज को। ठीक है, समझ आया ना, यस मैम। चलिए, गुड, अच्छी चीज, अच्छी बात। चलो, अब मैं बोलूं, अब एक और चीज, अब नोट लिखो कि मेरी क्या है, जब मेरा क्या है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मेरे क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। ठीक है, तो हम P डिवाइडेड बाय R को क्या लिख देते हैं, दैट इज Kc। कब ये क्या होता है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो, जब P प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मेरे क्या है, जब हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या होगा, n लॉग मेरा क्या बोला
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे मेरे, लॉग केस। और ये कब निकालते हैं, जब मेरे लाइक हमको आयंस की वैल्यू निकालने हो या फिर पीएच निकालना हो, ठीक है, क्या हो, आयंस की वैल्यू या फिर पीएच निकालना हो, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ, मैंने क्या बना दिया, मैं बोलूं कि अब मैं सबको सेल रिएक्शन दे रही हूँ, Zn सॉलिड है, ठीक है, कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव दैट इज एक्विस, ठीक है, यहाँ पे एंड Zn पॉजिटिव पॉजिटिव दैट इज एक्विस, ठीक है, प्लस में कॉपर सॉलिड। अब मेरे को चलो इसकी लाइक रिएक्शन बता के दिखाओ, इसमें नॉस्ट इक्वेशन बताइए इसकी। इसको बताएगा नॉस्ट इक्वेशन, कौन बताएगा, कौन बताएगा, जो नहीं बोलता उसको पकड़ती हूँ आज मैं। ये आदित्य भारद्वाज से कौन है भाई? मैम अंकिता। हाँ अंकिता, चल बोल अंकिता, बता। नहीं बताएगा तो फिर कौन वही बताएगा, निशा बता। यस मैम। हाँ बता, नर्स इक्वेशन बता इसकी जल्दी से। यस मैम। हाँ ट्राई कर ट्राई कर, मैं हूं ना। E cell is equal to E not cell ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, हाँ। minus 0.0591 हम्म, upon में कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। 2 electrons। वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन लॉग। अब बताओ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1 है 1 क्यों आएगा? मैम के ई आ जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है कि चलो इक्विलिब्रियम को छोड़ो, अभी तो वो नहीं है, अभी नहीं है, अभी जब कहते हैं उसको इक्विलिब्रियम का तो अलग ही क्वेश्चन आता है, अभी नहीं है, अभी बोल। ये क्या है मेरा एक्विस, ये है सॉलिड, ये है एक्विस, ये है सॉलिड, तो सॉलिड को क्या कर दोगे, खत्म। फिर प्रोडक्ट में क्या आएगा, Zn पॉजिटिव पॉजिटिव, और रिएक्टेंट क्या है मेरा, कॉपर कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, यस हाँ कि ना। यस मैम। अब तो गलती नहीं करोगे, नो नो मैम। पक्का ना। Yes. यस मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आता है मेरा, मैं आपको बोलती हूँ अबाउट द क्वेश्चन, पूछ लो। यस यस मैम। मैम। चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। चलिए कीजिए। क्वेश्चन करो सेकंड वाला, पहले सेकंड वाला करो। जल्दी। The EMF and the standard EMF of the cell in the following reaction is 5 volt and 5.06 volt at room temperature, where nickel plus 2 Ag positive gives nickel 2 positive plus 2 Ag solid. What is the concentration of Ag plus ions? Ag plus ions की concentration बताइए। Is 2 Ag। सब कुछ दे रखा है।
पहले हम इक्वेशन क्या बनाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ना इक्वेशन का, जल्दी से बोलो। ई सेल equals to E हाँ, naught cell cell 0.5 हाँ, zero upon n log अब इसमें क्या लेगी ऊपर, ऊपर क्या लेगा, ये तो सॉलिड है, इसको तो लोगे ही नहीं तुम, nickel 2 positive भी नहीं तो निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन देखो साइड में दे रखी है, yes ठीक है, और इसकी हमको निकालनी है। अब ये क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लाइक स्टोइचियोमेट्री कितना है 2 है ना, और मैंने क्या बोला था स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट है तो वो क्या जाएगा, पावर बन जाएगा, तो एजिट पावर 2 हो जाएगा, है ना, है ना। चलिए अब करो, अब क्या कह रहा है, ई सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो बोल रहा है कि ईएमएफ एंड स्टैंडर्ड ईएसएम, ईएमएफ मींस ई सेल, ईएमएफ मींस वो क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ई सेल, और स्टैंडर्ड ईएमएफ मींस ई नॉट सेल, ठीक है। तो क्या दे दिया, अब वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू दे दी 5, इसकी दे दी 5.06, माइनस में क्या कर लो, इसको 0.06 ले लो, और एन क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, 2, वेरी गुड, एंड देन लॉग निकल 2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0 वेरी गुड, लाइक 0.02, इसको लाइक अब तो रिमूव कर दूं मैं, है ना। चलिए तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.02, और हमको एजी पॉजिटिव निकालना है, एजी 2 पॉजिटिव निकालना है, निकाल नहीं सकते, पहले लॉग है, इसको हम क्या लिखते हैं, जब हमारी लॉग में वैल्यू नीचे होती है तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, मैं बोलूं कि log a अपॉन b, तो इसको कैसे लिखते हैं, log a log a minus log b वेरी गुड, तो ऐसे कर नहीं सकते क्या, इसको करो। अब log a क्या है मेरा, log a है 0.02, 0.02 को पूरा कर लो क्या है 100, 100 मीन log 2 इंटू 10⁻⁻², है कि नहीं, बोलो ना। अब ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² है तो आगे क्या हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगा, बोलो ना, yes ma'am है ना, और log 10 तो वैसे ही 1 होता है। अब log 2 की वैल्यू होती है दैट इज 0.30, log 2 की वैल्यू याद रखना 0.30। अब पुट करो जल्दी से, जल्दी से, बताइए कौन क्या कह रहा है भैया, बोलो। किसने रेज हैंड किया, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भैया, जल्दी जल्दी बोलो। मैम 0.0174। वेरी गुड, वेरी गुड, और किसी का नहीं आया क्या, मैम यही है yes सबसे अच्छे से कैलकुलेट किया है ना, किसी ने क्या वो तो नहीं कर दिया गूगल, नहीं मैम कैलकुलेट किया है। तो सबका आ रहा है, यस मैम। yes ma'am तो क्वेश्चन करना आ गया ना, बस मेरा कहने का लाइक मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि क्वेश्चन करना आ गया ना ऐसे नर्स इक्वेशन का, yes ma'am वो ज्यादा, यस मैम। ठीक है। चलिए अब हाँ, कौन क्या कह रहा है भाई, कोई कुछ कह रहा है, हाँ साजिया, नहीं आया आंसर, कोई बात नहीं, कर, वरना मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ, चिंता मत कर, मैं सॉल्व करके बताती हूँ, कर कर कर,
इसको तो सॉल्व कर ले पहले, इसको माइनस में ले लिया, सॉल्व करो जल्दी। ये क्या हो जाएगा 0.03, ये हो जाएगा 0.03, है ना, बोलो ना, हो गया ना? यस मैम। वेरी गुड, आगे करो फिर। 5 है, अब क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, हाँ जी कहिए। इधर ले जाएंगे तो मेरा लाइक 0.006 आ जाएगा, माइनस के 0.006 आ जाएगा, ये तो है ना, और ये क्या रहेगा माइनस में 0.03 लॉग, लॉग ऐसे ले लो, मेरा क्या है लॉग क्यूसी, अभी चलो क्यूसी ही रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल, 0.3 0.2 लाइक 0.2 आ गया, आया कि नहीं आया, 2 आया ना, है ना, लाइक और सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है, 2 आया, ये तो बताओ 2 आ गया ना, यस मैम। सिंपल 2 आ गया, ठीक है, देन 2 इज इक्वल टू लॉग क्या है, लॉग क्यूसी, अब लॉग क्यूसी क्या है मेरा, क्या है मेरा, दैट इज लॉग ऑफ 0.02 माइनस में लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 0.002 और क्या होगा, इसका एंटी लॉग ले लो, माइनस में लॉग ऑफ एजी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 2, अब इसका एंटी लॉग ले लो भाई, तो वैल्यू आ जाएगी दिस, ठीक है। लॉग टेबल तुमको याद नहीं है, 3-4 लॉग की वैल्यूज होती है, वो मैं तुमको बता दूंगी, वो टेंशन ना लो, ठीक है। नेक्स्ट करोगे क्वेश्चन, करना जरा, करो, बोलो। What is the pH of HCl solution with the hydrogen gas electrode shows a potential of minus 0.22 volt at standard temperature and pressure? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पीएच निकालना है, हमारा HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। तब क्या है, जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो हमारा क्या होगा, क्या होना चाहिए हमारा, हाँ हाँ, पहले इक्वेशन बनाओ, क्या बनी हमारी हाइड्रोजन गैस की, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, हमारा क्या है इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस हाइड्रोजन गैस है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लाइक ई नॉट, सॉरी हाँ, ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो लाइक ई नॉट की वैल्यू क्या है 0.0222 वोल्ट, ई नॉट की वैल्यू यही होगी, ठीक है ना, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड मीन हाइड्रोजन से मेरे क्या है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और मेरा क्या बन रहा है, मेरा H2 बन रहा है, क्या बन रहा है मेरा H2। अब तुम लोगों को क्या निकालना है, pH निकालना है, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाओ इसमें, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या होगा, लाइक यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1 ही होगा, ठीक है, लॉग ऑफ, अब क्या है यहाँ पर क्या है गैस है, क्या है गैस, बोलो बोलो, और यहाँ पे H पॉजिटिव आए, दैट इज गैस की क्या लिखेंगे, बोलो ना, 1 डिवाइडेड बाय
H पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को pH निकालना है, तो H पॉजिटिव। ठीक है, अब निकालो भाई, E नोट की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है, E नोट की वैल्यू क्या है। अब एक और चीज, जो हमारा ठीक है, चलिए अब हम क्या है, जब हमारा हाइड्रोजन होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0। किस केस में, जब हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो तो हमारा ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये मैं बताऊं, लाइक सर ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होती है, ये मेरा क्या दे रखा है, ई सेल दे रखा है 0.22, तो ये क्या हो जाएगा -0.22। ई नॉट की वैल्यू 0, माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 log 1 अपॉन H पॉजिटिव आया। अब करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से क्या हो गया माइनस। अब हमको सिंपल क्या निकालना है, 0.22 इज इक्वल टू 0.0591 log ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। अब हमको क्या है, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, लॉग का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो क्या बोल दूं मैं, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.0591 या फिर 6 ले लो, log ऑफ लेफ्ट दिस इज pH, ये क्या हो जाएगा मेरा लाइक pH 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन, तो क्या करेंगे इसका एंटी लॉग, दैट इज pH लिखेंगे हम, किसका, हाइड्रोजन का। अब इसको बोलो क्या होता है, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.06, कितना आएगा, कितना आ रहा है, करो इसको डिवाइड, 6 3 18, 6 3 18 है ना, 3.7 तो 3.7 लाइक डी ऑप्शन 3.7। ठीक है, डन। यस मैम। चलिए नेक्स्ट करना, कैलकुलेट कर रहा हूँ, ईएमएफ सेल की वैल्यू निकालना जरा, ये करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इतना मोल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, जिनमें हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट का, निकालिए। अगेन इसमें भी क्या है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लाइक हाइड्रोजन है, इसमें पहले ही दे रखा है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या निकलेगा, 2H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस में क्या हो गया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब तो मैंने वैल्यू भी बता दी, सारी वैल्यू अब निकालो। अगेन आपको क्या निकालना है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है ना, तो रिएक्टेंट में क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो तो 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन लिखूं क्या, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, मेरा क्या है कॉन्सेंट्रेशन, और ई नॉट पी की वैल्यू भी दे रखी है, तो लाइक ई सेल निकालना है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी कितनी, 2 वोल्ट, माइनस में 0.06। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं भाई, 2। ठीक है, लॉग ऑफ, ये क्या है मेरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है मेरा H पॉजिटिव आयंस है, बोलो ना, और H पॉजिटिव आयंस की क्या दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन, इन्होंने कुछ दे रखी है कि नहीं दे रखी, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0.1 मोल, ये क्या है हाइड्रोजन का, बोलो भैया, अरे H2 है और यहाँ पे क्या है 2H है, 1H की वैल्यू 0.1 दे रखी है, तो 2 की क्या आ जाएगी 0.1 इंटू 2 लाइक 0.2, तो लॉग क्या हो जाएगा 0.2 लाइक 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा H2, तो दैट इज 1 होता है, और लॉग 0.2 की वैल्यू निकाल दो, बस दैट्स इट। और करना क्या है, सॉल्व करो, 0.03 2 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 0.2 निकालिए। चलिए सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है ना, ये 2 है ना, H पॉजिटिव का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। टू टू का 4.4, अब कीजिए, क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.44, कितनी आएगी
5.4। देखो आधी जनता गायब हो गई है न्यूमेरिकल्स के नाम पे। ये पता नहीं हर एक मुझे लगता है हर एक बैच में यही प्रॉब्लम है। जब तक थ्योरी पढ़ाते रहो तो ठीक, जैसे न्यूमेरिकल